हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एफएमसीजी सेगमेंट से टॉप 5 कंपनी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप ज़रूर देखना इस वीडियो को। पहले मैं 5 कंपनी का नाम मैं पहले बता देता हूँ। एक नंबर पे है आपका मनोरमा इंडस्ट्रीज़, दूसरे है आपका विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेज, फिर आपका आगे कृषिवाल फूड्स, उसके बाद आपका नार्चर ऑयल जो कंपनी है जो इंटीग्रेटेड फूड्स है वो है। फिर आपका एक है एच ओ ए सी फूड्स एक एसएमई कंपनी है जो अगर आप उसको ख़रीदना चाहें तो आपको लॉट में ख़रीदना पड़ेगा। तो ये 5 कंपनी मेरे हिसाब से टॉप 5 प्लेयर है इन द एफएमसीजी सेगमेंट। तो ये मोटा मोटी वीडियो का इंट्रोडक्शन है। अब चलते वीडियो में चलते हैं। पहले हम मनोरमा इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरे जो इसका जो बिज़नेस मॉडल के बारे में डिटेल नहीं बताएंगे, इसके कुछ पूरे सभी बिजनेस का 5 से 6 पैरामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इसका सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आपका रेवेन्यू, फिर रेवेन्यू का गाइडेंस, उसके बाद उसका कैपेक्स और कैपेसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, कितना इसका कैपेक्स हो रहा है, कितना कैपेसिटी एक्सपांसन हो रहा है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चल रहा है, कितना न्यू जियोग्राफी ये लोग एंटर कर रहा है, डोमेस्टिक में प्ले कर रहा है या फिर आपका जो इंटरनेशनल में प्ले कर रहा है। इसके बाद हम उसका मार्जिन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका मार्जिन फ्यूचर में आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा और क्यों बढ़ेगा, वैप का परसेंटेज क्या है, इस सब डिस्कस करेंगे। फिर हम इसका थोड़ा एक वैल्यूएशन कैलकुलेशन करेंगे, फिर देखेंगे ये जो कंपनी है ये लेने लायक है या फिर लेने लायक नहीं है। तो ये मोटा मोटी आपका थीम होगा वीडियो का। अब चलते हैं मनोरमा इंडस्ट्री के बारे में। तो मनोरमा इंडस्ट्री एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे 7,600 करोड़ का मार्केट कैप वाला एक एफएमसीजी कंपनी है। और ये लोग क्या करते हैं, ये आपका जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो सीड्स होते हैं जैसे साल, सिया, मैंगो, इस तरह का सीड्स को ये लोग क्रॉस करके इसको प्रोसेसिंग करके ये लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे आपका सीबीई, जैसे कोकोआ वाटर इक्विवेलेंट, जो कोकोआ वाटर होता है उसका ही इक्विवेलेंट है, कोकोआ वाटर नहीं है, कोकोआ वाटर की तरह ही एक प्रोडक्ट है जो यूज़ होता है आपका चॉकलेट कंपनी, फिर कॉन्फेशनरी, फिर आपका जो कॉस्मेटिक्स कंपनी में ये लोग अपना इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो ये लोग क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका कोकोआ वाटर इक्विवेलेंट यानी कि सीबीई, उसके बाद सीबीए कोकोआ वाटर ऑल्टरनेटिव, फिर आपका स्टेरिन, ओलिन, स्पेशलिटी फैट, स्पेशलिटी वाटर, इस तरह का ये लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर इस सब जो बड़े बड़े जो चॉकलेट कंपनी है, उसके बाद कॉस्मेटिक्स कंपनी है, इस सब को ये लोग उसको बेच देते हैं। और कोको वाटर इक्विवेलेंट से जो चॉकलेट का जो सेल्फ लाइफ होता है वो बढ़ा देता है। फिर आपका कोकोआ वाटर का प्राइस अगर आप देखेंगे बहुत फ्लैक्चुएट करता है, कभी बढ़ जाते हैं कभी कम हो जाते हैं। तो लेकिन कोकोआ वाटर जो इक्विवेलेंट है उसका प्राइस बहुत ही कम होता है और एक मोटा मोटी स्टेडी रहता है इसका प्राइस। इसीलिए जो और आप 5 से 10% इसको आप चॉकलेट में इसको डाल सकते हैं। और अगर आप इस कोकोआ वाटर इक्विवेलेंट को यूज़ करेंगे तो आपका जो चॉकलेट का शेल्फ लाइफ वो भी इंक्रीज़ होगा, फिर आसानी से आपका चॉकलेट मेल्ट नहीं होगा। तो बहुत सारे फ़ायदा है, इसीलिए एक अच्छे बिजनेस है और मेरे हिसाब से एक नीश बिजनेस है। कोई ऐरा गैरा टाइप ऑफ बिजनेस ये नहीं है। अगर आप देखेंगे जो बड़े बड़े अगर ये ऐरा गैरा बिजनेस होता तो हर सब कोई इस तरह का बिजनेस में उतर जाता। और इसीलिए आप देखेंगे इसके पास वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े जो चॉकलेट कंपनी, कॉस्मेटिक्स कंपनी है इसके पास है, इसीलिए क्योंकि इसका प्रोडक्ट बहुत ही नीश प्रोडक्ट है। ये बात है, ये हो गया आपका बिजनेस मॉडल। और इस सेक्टर के बारे में भी मैं थोड़ा डिस्कस कर दिए, प्योरली B2B कंपनी है। फिर चलते इसका रेवेन्यू में अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे तो 9 मंथ में 91% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है, जो बहुत ही तगड़ा है। और मैं इस पूरे वीडियो में FY26 तो ऑलमोस्ट एंड हो रहा है, तो मैं ट्राई करूँगा FY27 या फिर अगले 3-4 सालों की इसका क्या ट्रैजेक्टरी है, ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। FY26 ऑलमोस्ट एंड और कुछ 10-12 दिन अभी बाकी है पूरा एंड होने में, अभी तो रिजल्ट सीजन भी चालू हो जाएगा। तो इसका रेवेन्यू अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 90% से इसका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, जो बहुत ही अच्छे बात है। अगर आप इसका गाइडेंस के बारे में बात करेंगे तो इसका गाइडेंस अगर आप देखेंगे FY26 का अगर बात करें तो पहले इसका गाइडेंस था 1000 करोड़, फिर बढ़ा के कर दिया 11,000 प्लस,
सॉरी 1100 प्लस, फिर कर दिया 1300 करोड़। तो धीरे धीरे ये लोग अपना गाइडेंस को रिवाइज करके ऊपर की दिशा में जा रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। उसके साथ FY27 में ये लोग 70% से ये लोग अपना रेवेन्यू ग्रो कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं कंजर्वेटिवली मैं पकड़ रहा हूँ 60 से 70% इसका रेवेन्यू ग्रोथ आएंगे FY27 में। और इसके लिए ये लोग बहुत ही हेवी कैपेक्स वगैरह कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो जो इसका पुराना कैपेक्स है वो तो है ही, उसके साथ एक्स्ट्रा 460 करोड़ का कैपेक्स कर रहा है और इसका एसेट टर्न रहेगा 5x। तो अगर आप 460 करोड़ का कैपेक्स करेंगे, इनसे आपको ऑलमोस्ट 2300 करोड़ का टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। लेकिन आपको ये FY27 में नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अगले 2-3-4 सालों में इसका पूरा कैपेसिटी जब यूटिलाइज हो जाएगा, अगले 3-4 साल के बाद, तब उनसे आपका ऑलमोस्ट 2300 करोड़ का रेवेन्यू अब मिल सकता है। इसी से बेसिस में मैंने पूरा कैलकुलेशन किया है। और अगर आप इसका कैपेसिटी एक्सपांसन देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना ये लोग कैपेसिटी एक्सपांसन कर रहा है अगले 2 से 3 साल में। तो बहुत ही तगड़ा कैपेक्स, उसके साथ कैपेसिटी एक्सपांसन हो रहा है। और अगर आप इसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का परसेंटेज देखेंगे, अभी इनके जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है वो 75% है। मैनेजमेंट का टारगेट है नियर फ्यूचर में ये लोग इसको बढ़ा के कर देंगे 90 से 95%। अगर आपका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, इसका जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका कोकोआ बटर ऑल्टरनेटिव, स्टेरिन, ओलिन, इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है ये होता है इसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। और अगर आप कोई भी बिजनेस का अगर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का परसेंटेज बढ़ेगा तो आप देखेंगे आपका मार्जिन भी इम्प्रूव होगा। मैनेजमेंट ने जो EBITDA मार्जिन का जो गाइडेंस दिया है वो दिया है 25 से 27% के बीच इसका EBITDA मार्जिन रहेगा। और EBITDA मार्जिन धीरे धीरे इंक्रीज भी कर रहा है। अगर आपका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का परसेंटेज बढ़ेगा तो आप देखेंगे आपका मार्जिन ईजिली ऊपर के दिशा में जाएगा, ये एक बात है। तो इसका रेवेन्यू अच्छे से ग्रो कर रहा है। अगले 3-4 सालों के लिए रेवेन्यू का जो गाइडेंस है वो बहुत ही तगड़ा है। उसका कैपेसिटी ऑलमोस्ट 4x हो रहा है, कैपेक्स कर रहा है जिसका एसेट टर्न रेशियो है 5 टाइम्स प्लस। उसके बाद मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, वैट का परसेंटेज बढ़ रहा है। अगर आप तो मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़े कंपनी है। अगर आप इसका वैल्यूएशन कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यूएशन के बारे में मैंने येस्टरडे एक वीडियो डाला था, आप देख सकते हैं, फिर भी मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। ये लोग अगर आप इसका वैल्यूएशन कैलकुलेशन करेंगे तो 20x में 20 से 22 के टाइम x में, यानी कि इसका जो फॉरवर्ड पी आ रहा है FY27 के लिए वो आ रहा है 20 से 22। और आपका अगर आप इसका पे कैलकुलेट करेंगे तो P बाई ग्रोथ, जो मैं ग्रोथ हमेशा टॉप लाइन ग्रोथ लेता हूँ, तो अगर आप इसका पे कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे इसका पे आ रहा है 0.25 से 0.3 के बीच में। आपको ये बेहतरीन कंपनी मिल रहा है जो B2B में है लेकिन नीश प्रोडक्ट बनाते हैं और बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनी के लिए आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं। उसके साथ इसका जो प्रोडक्ट है ये कोई ऐरा गैरा कंपनी इसमें एंटर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कत की बात है। तो ये एक आपका हो गया मनोरमा इंडस्ट्री, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा कंपनी। एक नेगेटिव बात है, इनका 3 से 4% रेवेन्यू आते हैं आपका मिडिल ईस्ट, दुबई उस रीजन से। अभी आप देखेंगे वार का सिचुएशन है जो मिडिल ईस्ट पूरा रीजन में, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा ये मेरे को नहीं पता है। जब Q4 का कॉल होगा उसके बाद इसके बारे में डिटेल हम डिस्कशन करेंगे। अभी तक बिजनेस का कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेलेंट एक बिजनेस है, आप देख सकते हैं। फिर चलते हैं आपका विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेज के। अगर आप देखेंगे जो कॉफ़ी वाला जो सेगमेंट है तो इस कॉफ़ी वाले सेगमेंट में अगर आप देखेंगे जो हर एक जो कंपनी है ये B2B में है या फिर B2C में है, सभी कंपनी का ग्रोथ तगड़ा ग्रोथ चल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा एक टेलविंड वाला सेक्टर है। अगर कोई बिजनेस का अच्छे पूरा सेगमेंट अगर आप देखेंगे अच्छे से ग्रो कर रहा है, फिर प्रीमियराइजेशन का गेम खेल रहा है, तो उस सेगमेंट में आपका एक छोटा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आप कर सकते हैं। ये देखते हैं तो विंटेज कॉफ़ी क्या करते हैं, कॉफ़ी वाले सेगमेंट में है और इसका 2 सेगमेंट है, एक B2B वाला सेगमेंट है और B2C वाला सेगमेंट है। और ये लोग ट्राई कर रहा है B2B वाले सेगमेंट से इसका परसेंटेज B2C वाले सेगमेंट में बढ़ाने का ये लोग ट्राई कर रहा है। तो अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो इसका मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का एक मार्केट कैप वाला एक मैं माइक्रो कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनी कह सकता हूँ।
तो अगर आप इसका रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे, ये भी ऑलमोस्ट 90% से 9 मंथ का इसका ग्रोथ है, और क्यू ऑन क्यू बेसिस में देखेंगे तो 71% का है। तो बहुत ही अच्छे कंपनी है। उसके साथ अगर आप इसका गाइडेंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो मैनेजमेंट ने डायरेक्ट कोई गाइडेंस वगैरह नहीं दिया है, लेकिन मैनेजमेंट ने ये कहा है कि इसका कैपेसिटी जो यूटिलाइजेशन है वो 70% के ऊपर ग्रो करेंगे अगले 3-4 सालों के लिए। तो अगर आप इसका कैपेसिटी देखेंगे तो अभी इनके पास ऑलमोस्ट 6,500 करोड़ MTPA का कैपेसिटी है, और ये लोग FY 27-6 के एंड में एक कैपेसिटी इसका आ रहा है जो मोटा मोटी आपका 4,500 करोड़ का कैपेसिटी आ रहा है। तो उसके बाद ये लोग एक आपका एक जो फ्रीज डाइट कॉफ़ी का एक कैपेसिटी आएंगे 5,500 MTPA का। फिर FY 28-9 में और एक फ्रीज डाइट कॉफ़ी का एक कैपेसिटी लेके आएंगे। तो इसका कैपेसिटी हो जाएगा ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 22,000 MTPA पर एनम इसका कैपेसिटी हो जाएगा। अगर आप इसका टाइम्स में कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 4 टाइम इसका 3.5 टाइम्स इसका कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है। अभी है 6,500 करोड़, अगले 3 साल के अंदर ये लोग अपना कैपेसिटी को 22,000 MTPA कैपेसिटी में लाएंगे। तो 3.5 टाइम्स ये लोग कैपेसिटी को ये लोग इंक्रीज़ करेंगे। तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके साथ इसका गाइडेंस नहीं है, लेकिन ये 60 से 70% कैगार में इजीली ग्रो कर सकते हैं अगले 2 से 3 साल के लिए, क्योंकि इसका कैपेसिटी 70% से ऊपर कैगार में ग्रो कर रहा है। तो ये लोग इजीली ग्रो कर देंगे। उसके पास और जो कैपेसिटी आ रहा है उसका ऑर्डर पहले से ही है। तो जब मैनेजमेंट ये भी कहा है जो अगले 1 से 2 क्वार्टर के अंदर उसका जो 4,500 वाला जो कैपेसिटी आ रहा है वो 100% यूटिलाइजेशन में चला जाएगा। तो इसका जो कैपेक्स हो रहा है वो आपका जो ग्रोथ लेट कैपेक्स हो रहा है, यानी कि आपका ऑर्डर बेस्ड कैपेक्स है। आपका ऑर्डर है उसके बाद आप कैपेक्स कर रहा है। कुछ कंपनी क्या करते हैं, आपका कैपेक्स तो कर देता है, फिर आपके पास ऑर्डर आता है, फिर उसको फुलफिल करता है। लेकिन इसके साथ ये नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है, आपका ऑर्डर पहले से है, ऑर्डर के अनुसार आप कैपेक्स कर रहा है। तो इसे अब ये आपको दिखाता है कि आपका बिजनेस में कितना ग्रोथ है, कितना टेलविंड है। आपको पहले से ऑर्डर आ रहा है, फिर आप एग्जीक्यूशन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तगड़े कंपनी है। तो मैं इसका मैनेजमेंट ने कोई डायरेक्ट इसका ग्रोथ का गाइडेंस नहीं दिया है, लेकिन मैं इसको बैकवर्ड कैलकुलेशन करके 60 से 70% ये लोग इजीली ग्रो कर सकते हैं। आप देखते कैसे क्या रिजल्ट आते हैं। 9 मंथ में भी इसका ग्रोथ है 91%। तो ये बात है। कैपेसिटी के बारे में मैंने बात कर दिया है। कैपेक्स भी ये लोग कर रहा है। तो जो फ्रीज डाइट का जो कैपेक्स आएगा वो 500 करोड़ का कैपेक्स होगा, वो FY 27-8 में कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका और एक कैपेक्स आ रहा है 500 करोड़ का, जो सेकंड फेज आएगा फ्रीज डाइट कॉफ़ी का, वो भी ऑलमोस्ट 5,500 करोड़ वाला कैपेक्स होगा। उसका भी यूटिलाइजेशन, उसका भी कमीशन हो जाएगा FY 2029 में। तो कैपेक्स तगड़ा चल रहा है। उसके बाद कैपेसिटी के बारे में मैंने बता दिया है, ऑलमोस्ट 3x कैपेक्स कर रहा है अगले 3 साल में। फिर आपका मार्जिन देखेंगे तो पहले ये क्या करते, मार्जिन के बारे में डिस्कस करने के पहले थोड़ा हम हिस्ट्री बता देते हैं। अगर आप इसका ये क्या करते, पहले B2B में ये लोग बिजनेस करते, कॉफ़ी पाउडर बनाते थे, फिर इसको बाल्क में ये लोग दूसरे कंपनी को सेल करते थे। लेकिन अगर आप B2B में बाल्क में सेल करेंगे तो आपका मार्जिन बहुत ही कम होगा। इसीलिए अब ये लोग क्या कर रहा है, छोटे छोटे सैसे, फिर आपका टीन 100 ग्राम 200 ग्राम्स, या फिर आपका सैसे छोटा जो 10 रुपया वाला सैसे, इस सब आन रहा है, इस लेके आ रहा है। क्या हो रहा है, इससे इसका B2C वाला सेगमेंट ग्रो कर रहा है, B2B वाला सेगमेंट धीरे धीरे कम हो रहा है। उसके साथ ये लोग और भी ट्राई कर रहा है। पहले ये लोग कॉन्ग्लोमरेट जो नॉर्मल जो डस्ट वाला कॉफ़ी है वो लोग सेल करते हैं, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, फ्रीज डाइट कॉफ़ी का ये लोग जो कैपेसिटी लेके आ रहा है। और फ्रीज डाइट कॉफ़ी में जो नॉर्मल कॉफ़ी होता है उसके साथ कंपेयर करेंगे तो एक्स्ट्रा 30 से 40% एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है। तो ये लोग धीरे धीरे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के थ्रू शिफ्ट कर रहा है, उसके साथ B2B से B2C में शिफ्ट कर रहा है। तो दोनों जो आपका जो लीवर है, जो आपको जो मार्जिन है, मार्जिन को इम्प्रूव करेगा। तो ये 2 सेगमेंट है मार्जिन इंप्रूवमेंट का। तो जो इसका मार्जिन है वो मार्जिन अगले जो देखेंगे अगले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इसका मार्जिन इंप्रूव होगा। इसका 2 रीज़न मैंने बता दिया, एक आपका B2B से शिफ्ट हो रहा है B2C में, दूसरा आ रहा है आपका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है। तो इसीलिए आप देखेंगे इसका धीरे धीरे इसका मार्जिन का परसेंटेज भी बढ़ेगा।
तो ये हो गया। उसके बाद इसका जो वैल्यूएशन अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये मोटा मोटी 17 से 20x के पी में FY27 में इस कंपनी मिल रहा है। उसके साथ अगर आप इसका पेग कैलकुलेशन करेंगे तो 0.3 के पेग में ये कंपनी मिल रहा है। मेरे हिसाब से बहुत ही सस्ता कंपनी है, आप इसे देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ा कंपनी। फिर हम चलते एक B2B कंपनी, B2B और B2C का मिक्स है इसमें। फिर चलते आपका एक कृषिवाल फूड्स करके एक कंपनी के बारे में। तो पहले सेगमेंट बता देते सेक्टर। तो ये FMCG में है, लेकिन ये ड्राई फ्रूट्स और आइसक्रीम सेगमेंट में है। अगर आप देखेंगे अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो, अगर आपका घर में कोई मेहमान आए तो आप देखेंगे पहले लोग मिठाई वगैरह देते थे, मिठाई सोन पापड़ी वाला इस सब देते, लेकिन आप देखेंगे जो पब्लिक बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो गया है। तो आप लोग यह लोग क्या कर रहा है, आपको काजू, आमंड, पिस्ता इस तरह का ड्राई फ्रूट्स लोग दे रहा है, और ये एक प्रीमियम का गेम चल रहा है। तो इस प्रीमियम सेगमेंट में उसके साथ आइसक्रीम, अगर आप कोई भी बिजनेस आइसक्रीम सेगमेंट में देखेंगे, हर एक आइसक्रीम सेगमेंट तगड़ा ग्रोथ कर रहा है। तो इसका जो बिजनेस सेगमेंट है वो ग्रोथ सेगमेंट पे है। तो ग्रोथ सेगमेंट में आपका बिजनेस अगर उससे बेहतर परफॉर्म करे तो आपका स्टॉक पैसा बना सकता है, ये बात है। तो सेगमेंट बहुत ही तगड़ा सेगमेंट है, और इसका भी B2B और B2C का मिक्स है। कुछ B2B में से इसका इनकम आते हैं 50-50 है। ये लोग भी ट्राई कर रहा है B2C का परसेंटेज बढ़ाने के लिए, और ये लोग आइसक्रीम का प्लांट अभी लेके आया है। वो जो प्लांट है वो इसको इंक्रीज़ करेंगे। अभी जो प्लांट है उसका यूटिलाइजेशन 25% है, वो इंक्रीज़ करेंगे। तो पहले रेवेन्यू के, और इसका मार्केट कैप है बिलो 1000 करोड़, 850 करोड़ का मार्केट कैप वाला एक माइक्रो कैप कंपनी ये हम कह सकते हैं। इसका रेवेन्यू देखते हैं। इसका रेवेन्यू 52% से 9 मंथ में ग्रो किया है, और Q1Q बेसिस में अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी 40% से इसका रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है। और इसका अगर गाइडेंस देखेंगे तो मैनेजमेंट तो कहा है कि ये लोग ट्रिपल डिजिट से ग्रो करेंगे, यानी कि तो 100% से ग्रो करेंगे। इसका मैनेजमेंट का गाइडेंस है FY27 में, लेकिन हम उस गाइडेंस के साथ नहीं जाएंगे, हम थोड़ा कंजर्वेटिव प्ले करेंगे। हम इसको 60 से 70% ग्रोथ फॉर FY27 ये हम इसको लेते हैं। इसका ग्रोथ लेते हैं 60 से 70%। अगर 100% करें तो शेयर होल्डर के लिए अच्छे होगा, ये बात है। और इसका अगर आप गाइडेंस तो मैंने बता दिया है। फिर इसका कैपेक्स अगर आप देखेंगे, ये भी अच्छे खासे कैपेक्स कर रहा है। इसका 2 सेगमेंट है, एक है आपका जो ड्राई फ्रूट्स वाले सेगमेंट, ये लोग ड्राई फ्रूट्स को प्रोसेसिंग करते फिर पैकेजिंग करके बेच देते हैं। और आइसक्रीम वाले सेगमेंट में भी ये लोग उसी तरह से प्लांट में आइसक्रीम बनाते हैं फिर इसको सेल करते हैं। और अगर आप इसका जो कैपेसिटी देखेंगे तो इसका ड्राई फ्रूट्स वाले सेगमेंट का कैपेसिटी ऑलमोस्ट 5x 4x हो रहा है। जो आपका कैपेक्स 4x हो रहा है, आइसक्रीम वाले सेगमेंट भी तगड़ा कैपेक्स चल रहा है। और इसके लिए अगर आप देखेंगे इसका कैपेक्स भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 100 करोड़ का ऑलरेडी कैपेक्स इन लोगों ने कर दिया है। जो कुछ राइट इशू के थ्रू जो इन्होंने जो कलेक्ट किया था उसको ये लोग कैपेक्स में कैपेक्स कर दिया है, तो बहुत ही तगड़ा है। उसके साथ ये लोग क्या कर रहा है, मार्जिन के बारे में अगर आप थोड़ा डिस्कशन करेंगे तो ये B2C में प्ले करते और आपका जो प्रीमियम सेगमेंट में प्ले करते। ये लोग काजू को अच्छे पैकेटिंग करके उसका कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यानी कि बहुत तरह का काजू बनाते हैं। कुछ सॉल्टेड हो गया, फिर आपका कुछ और भी कुछ सेगमेंट का ये लोग काजू बनाते हैं, सेल करते हैं। पिस्ता चिनोस आपका बहुत सारे ड्राई फ्रूट से सेल करते हैं। फिर इसका आइसक्रीम सेगमेंट है, वो भी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। मैनेजमेंट का पहला गाइडेंस था कि जो आइसक्रीम वाला सेगमेंट FY27 से पैट पॉजिटिव होगा, लेकिन आप देखेंगे Q3 में पैट पॉजिटिव हो गया। तो आइसक्रीम सेगमेंट भी आप पैट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स और सेगमेंट का अगर रेवेन्यू मिक्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट 70% रेवेन्यू इसका आते हैं। अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी आपका ड्राई फ्रूट सेगमेंट से, और 25 से 30% आते हैं आपका आइसक्रीम सेगमेंट से। और इसका B2C में कुछ स्टोर वगैरह भी है, किसीवाल का कुछ स्टोर वगैरह अगर आप देख सकते हैं, गोवा का साइड में, महाराष्ट्र का साइड में कुछ इसका स्टोर भी है। इनमें भी ये लोग अपना जो प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं। तो इसका प्रोडक्ट मिक्स बहुत ही अच्छा है, प्रीमियम सेगमेंट में है। दोनों प्रोडक्ट का मार्केट में बहुत डिमांड है। तो और वैप का परसेंटेज भी अच्छे खासे है, तो ये बात है। और इसका मार्जिन भी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। मैनेजमेंट ने कहा है मार्जिन आगे में भी इंक्रीज़ करेंगे। और ये लोग अगर आप देखेंगे ये एक नॉर्थ इंडिया बेस एक कंपनी का, फिर ये लोग धीरे धीरे ये लोग पूरा पैन इंडिया बेस में ये लोग अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है।
ये लोग मॉडर्न जो ट्रेड चैनल उसके थ्रू भी कर रहा है, ई कॉमर्स के थ्रू कर रहा है, क्विक कॉमर्स के थ्रू कर रहा है, स्टोर वगैरह ओपन कर रहा है। तो हर एक लेवल से ये लोग ट्राई कर रहा है इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा कंपनी है, नीश सेगमेंट में है, प्रीमियम गेम खेल रहा है और तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आप इसका वैल्यूएशन करेंगे तो अगर आप देखेंगे इसका जो वैल्यूएशन मिल रहा है आपको 20x में मिल रहा है FY27 के लिए। और इसका अगर आप पेग कैलकुलेशन करेंगे तो 0.35 इसका पेग रेशियो है। तो बिलो मैं जो हर एक जो कंपनी मेरे पास जो 5 कंपनी है सबका ही जो पेग रेशियो है वो FY27 के हिसाब से वो सबका ही 0.5 के नीचे है। एक तो बहुत दूर की बात है 0.5 के नीचे है, तो ये बात है। तो इसका पी रेटिंग का बहुत अच्छे खासे चांस है सभी कंपनी का। तो ये बात, और सभी का ग्रोथ अगर आप देखो ना 50-60% के ऊपर ग्रोथ है। तो ये बात है। जब नेक्स्ट कंपनी एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मोटा मोटी आप कह सकते हैं नार्चार ऑयल करके एक कंपनी है। इसका पहले का जो नाम था इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री करके इसका नाम है, अभी इसका नाम है नार्चार ऑयल इंडस्ट्री लिमिटेड। तो इसका कंपनी एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, सॉरी माइक्रो कैप कंपनी है। मार्केट कैप है 900 करोड़ इसका मार्केट कैप है। इस सेगमेंट अगर आप B2B में ये लोग सेल बिजनेस करते हैं, पूरा प्योर B2B में करते हैं। और इसका अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो मोटा मोटी आप देखेंगे इसका रेवेन्यू ग्रोथ 57-60% से 9 मंथ में इसका रेवेन्यू ग्रोथ है। और बहुत ही तगड़ा ये लोग अपना इसका जो है 57 से इसका रेवेन्यू ग्रोथ है, बहुत ही तगड़ा रेट से ये लोग अपना रेवेन्यू वगैरह ग्रो कर रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये भी ट्राई कर रहा है बहुत तगड़े रेट से आपका बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और इसका भी जो गाइडेंस है, पहले गाइडेंस के बारे में थोड़ा बताएंगे। इसका गाइडेंस है ये लोग 2500 करोड़ का ये लोग कर देंगे रेवी टॉप लाइन FY29 में। तो अगर आप इसका CAGR टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो 30% के कैगर में ये लोग अपना बिजनेस को एक्सपांड कर रहा है। तो मोटा मोटी ठीक है। एक बिस्किट वाले सेगमेंट में आप इससे ज़्यादा ग्रोथ आप नहीं पकड़ सकते, क्योंकि और जो कंपनी जैसे ब्रिटानिया है, फिर आपका बेक्टर फूड्स है और भी कुछ जो कंपनी है, अगर आप सभी का जो अगर ग्रोथ देखेंगे तो सिंगल डिजिट में ग्रो कर रहा है। लेकिन इसमें एक कंपनी आप देखेंगे तो ये मोटा मोटी 30% का भी ग्रोथ का गाइडेंस मैनेजमेंट का है। तो मोटा मोटी ठीक है। ये भी आपका तगड़ा कैपेक्स कर रहा है, 320+ करोड़ का ये लोग कैपेक्स कर रहा है। उसके साथ ये भी अपना कैपेसिटी को बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन कर रहा है। अगर आप देखेंगे इसका एक कैपेसिटी था आपका राजस्थान में, अगर आप देखेंगे इसका राजस्थान में कैपेसिटी था, इसमें ये लोग अपना ब्राउन फील्ड कैपेक्स कर रहा है। उसके साथ ये लोग यूपी में एक कैपेक्स कर रहा है। और उसके बाद महाराष्ट्र में एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग थ्रू अपना एक्सपेंशन कर रहा है। और उसके साथ ये लोग जो ईस्ट अफ्रीका और आपका मिडिल ईस्ट में जो इसका जो ये लोग जो बिज़नेस करते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू करते हैं। तो इसका जो बिज़नेस है वो आपका देखते हैं कैपेक्स लाइट बिजनेस है। ये खुद का कैपेक्स करते हैं, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू भी ये लोग अपना बिजनेस को जल्दी से एक्सपांड कर रहा है। अगर आप देखेंगे बिस्किट एक कमोडिटाइज बिजनेस है, तो इस सेगमेंट में अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेट ग्रोथ नहीं आएगा, अगर आप वॉल्यूम में नहीं प्ले करेंगे तो आपका ग्रोथ नहीं आएगा। और ये ट्राई कर रहा है वॉल्यूम के साथ प्ले करने में, और पूरे इंडिया में ये लोग अपना बिजनेस को एक्सपांड करने का ट्राई कर रहा है। तो अभी ये लोग ट्राई कर रहा है यूपी, MP, महाराष्ट्र में अपना बिजनेस को ट्राई करने के लिए। तो मोटा मोटी ये बात है। और अगर आप इसका भी आप देखेंगे ये लोग बिस्किट के साथ कुकीज़ और बहुत तरह का ये लोग जो टारगेट कर रहा है ब्रांड को प्रमोशन करने के लिए, ये लोग अपना बिजनेस को प्रमोशन करने के ट्राई कर रहा है। उसके साथ अगर आप इसका वैल्यूएशन कैलकुलेशन करेंगे तो देखेंगे इसका जो वैल्यूएशन है ये बिलो 10 है। 8x के P में आपको इस कंपनी मिल रहा है FY27 के बेसिस में। और अगर आप इसका पेग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो 0.25 का इसका पेग रेशियो है। तो इसका वॉल्यूम बहुत तगड़े से ग्रोथ कर रहा है। उसके साथ इसका एक्सपांसन बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसका जो नॉर्थ इंडिया में इसको एक्सपांसन था वो ये लोग ट्राई कर रहा है धीरे धीरे। आपका मुंबई, उसका महाराष्ट्र, MP, UP इस तरह का सेगमेंट में ये लोग अपने एक्सपांसन कर रहा है। उसके बाद ये लोग जो आउट ऑफ इंडिया भी ये लोग अपना बिजनेस को एक्सपांड कर रहा है, तेज़ी से एक्सपांड कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है मेरे हिसाब से। इस बिजनेस को आपको देखना चाहिए। ये भी एक प्योर B2B प्लेयर है। इसका B2C का कोई परसेंटेज वगैरह तो अभी तक नहीं है इसका। तो ये हो गया। लास्ट जो कंपनी है ये एक SME कंपनी है, इसीलिए मैंने इनको लास्ट में रखा है, नहीं तो मैं इसको नंबर 4 में रखता। तो HOC फूड का अगर आप देखेंगे
ये भी बहुत ही तगड़ा रेट से ग्रो कर रहा है। अगर आप देखेंगे इसका, अगर आप जो ग्रोथ देखेंगे, अगर आप ये भी मोटा मोटी 100% से ग्रो कर रहा है। और अगर आप अगर आप इसका देखेंगे, इसका B2C का सेगमेंट है और B2B का सेगमेंट है। पहले इसका बिजनेस मॉडल, अगर ये क्या करते हैं, ये मेनली एक आटा बेचने वाली एक कंपनी है। ये आटा बेचते हैं। इसका जो ऑलमोस्ट 50% जो रेवेन्यू आते हैं, ये आते हैं आपका आटा सेल करने से। कुछ इसका स्पाइसेस का सेगमेंट है, कुछ आपका एडिबल ऑयल का भी सेगमेंट है। और ये B2B के साथ B2C में भी प्ले करते हैं। B2B में ये लोग क्या करते हैं, B2B में ये लोग अपना जो किराना शॉप्स है, इसमें ये लोग अपना जो आटा और स्पाइसेस और जो बहुत सारा का जो प्रोडक्ट, ऑलमोस्ट 200 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स है, ये लोग किराना शॉप में जो सेल करते हैं। उसके साथ अभी ये लोग क्या कर रहा है, किराना शॉप छोड़ के जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ये लोग अपना ट्राई अप कर रहा है, इसके थ्रू ये लोग एक्सपांड कर रहा है। तो ये हो गया B2B। और इसके साथ ये लोग UK USA में भी अपना प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रहा है। ये हो गया आपका B2B वाला सेगमेंट। और B2C में इसका हरिओम ब्रांड के थ्रू ये लोग अपना एक्सपांसन कर रहा है। अभी इनके पास 19 स्टोर है और ये लोग ट्राई कर रहा है हर साल 10 से 12 स्टोर को ऐड करने के। तो ये हो गया आपका B2C वाला सेगमेंट। तो यार ये भी ये लोग ट्राई, इसके साथ ट्राई ये भी कर रहा है कि मोटा मोटी इसका परसेंटेज 50-50 में रखने का ये लोग ट्राई कर रहा है। लेकिन इसका B2C वाला सेगमेंट थोड़ा ज़्यादा है। 54% इसका रेवेन्यू आते हैं B2C से, और एक्सपोर्ट और B2B मिला के आते हैं ऑलमोस्ट 48%। तो 50-50 का परसेंटेज इसका है B2B का, B2C और B2B का। उसके बाद अगर आप इसका रेवेन्यू का गाइडेंस आप देखेंगे, तो ये भी मोटा मोटी 70-80% से जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि FY27 में ये लोग 70 से 80% रेट से अपना टॉप लाइन को ग्रो करेंगे। ये मैनेजमेंट ने कॉल में कहा है। तो बहुत ही अच्छा गाइडेंस है। और FY26 के लिए मैनेजमेंट ने कहा था 55 करोड़ के ये लोग कैपेक्स करेंगे। अगर अभी तक ये लोग H1 में एक SME कंपनी है, तो ये 2 हफ्ते में अपना रिजल्ट पब्लिश करते। H1 में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 22 करोड़ का अभी तक रेवेन्यू कर दिया है। तो ये लोग जो कहा थे, मैनेजमेंट ने कहा ये लोग 55 का कर देंगे। और उसके साथ FY27 के लिए गाइडेंस है मोटा मोटी आपका 70 से 80% का ग्रोथ का गाइडेंस है। तो तगड़ा ग्रोथ का गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है। उसके साथ अगर आप इसका कैपेसिटी देखेंगे, तो इसका एक गुड़गांव में एक यूनिट है। उसके साथ ये लोग एक MP में एक नया वाला कैपेक्स कर रहा है। इसका फेज़ 1 अभी स्टार्ट हो गया है, फेज़ 2 भी स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे ये लोग अपना कैपेसिटी को ग्रो कर रहा है। अगर आप इसका कैपेसिटी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4x हो रहा है इसका कैपेसिटी। अगले 2 से 3 साल के अंदर इसका कैपेसिटी 4x हो रहा है। तो मैंने जो भी कंपनी के बारे में डिस्कस किया है, हर एक कंपनी अगर आप देखेंगे अगले 2 से 3 साल के अंदर 3 से 4 टाइम्स, 3 से 4 टाइम्स अपना कैपेक्स वगैरह कर रहा है। ये बात है। तो और इसका ये लोग कैपेक्स भी अच्छे रेट से कर रहा है। अगर आप कैपेक्स नहीं करेंगे तो आपका कैपेसिटी नहीं बढ़ेगा। और ये इंटरनल एक्रूवल के थ्रू ही अपना कैपेक्स वगैरह कर रहा है। और इसके साथ EBITDA मार्जिन अगर आप देखेंगे, ये अपना जो B2C का परसेंटेज आप धीरे धीरे अभी ग्रो कर रहा है। तो मैनेजमेंट ने कहा है क्योंकि अभी अपना धीरे धीरे जियोग्राफिकली एक्सपेंड कर रहा है, इसीलिए अभी मार्जिन नहीं बढ़ेगा, लेकिन मार्जिन स्टेबल रहेगा। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि 8 से 10% इसका मोटा मोटी EBITDA मार्जिन रहेगा, जो स्टेबल रहेगा, नीचे नहीं आएगा लेकिन स्टेबल रहेगा। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये लोग ट्राई कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक्सपांसन को बढ़ाने के लिए ट्राई कर रहा है। पैन इंडिया वैसे एक एक्सपेंशन को बढ़ रहा है। उसके साथ ये लोग अपने ऐप के थ्रू भी अपना प्रोडक्ट वगैरह सेल भी करते हैं। तो ये एक बात है। ये भी B2C में ही आपका मोटा मोटी कैलकुलेट होगा इसका नंबर भी। तो ये मोटा मोटी बात है। और अगर आप इसका जो वैल्यूएशन कैलकुलेशन करेंगे, तो मोटा मोटी आपका 30x के P में इस कंपनी को मिल रहा है। अगर आप इसका पेग कैलकुलेशन करेंगे तो 0.35 के पेग में ये मिल रहा है। तो इसका सेगमेंट जो है आटे का मेन सेगमेंट है। ये ट्राई करता है कि जो आटे या फिर कोई भी आपका स्पाइसेस वगैरह जो भी होगा, इसमें कोई मिलावट या फिर केमिकल का ये लोग प्रयोग नहीं करेंगे। एकदम प्योर शुद्ध माल ये लोग अपने कंज्यूमर को प्ले करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे इसका रिटेंशन रेट 85% है। अगर आपका रिटेंशन रेट 85% रहेगा तो आपका जो माल है उसमें कुछ क्वालिटी होगा। अगर आपके माल में क्वालिटी नहीं होगा तो आपका रिटेंशन रेट कभी भी 85% नहीं होगा। उसके साथ ये लोग कैपेसिटी को 4x कर रहा है, न्यूअर जियोग्राफी में एक्सपांड कर रहा है। और उसके साथ इसका मार्जिन भी स्टेबल रहेगा।
तो ये लोग एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट का मार्जिन आपको ज़्यादा मिलता है डोमेस्टिक से। डोमेस्टिक का मार्जिन अगर आप 8 से 10% मिलेगा तो आपका जो एक्सपोर्ट होता है उसका मार्जिन आपको 14 से 15% मिलता है, जो मैनेजमेंट ने बताया है। उसके साथ B2C में भी ये लोग प्ले कर रहा है। ये लोग धीरे धीरे अपना जो B2C में जो नया नया स्टोर ओपन करते जा रहा है। और सबसे बड़ी बात एक है, इसका जो स्टोर है वो 4 से 6 मंथ के अंदर ब्रेक इवन कर रहा है। मैंने एक वीडियो बनाया था, तो मैंने 2 ही कंपनी मैं ऑलमोस्ट 400 प्लस कंपनी को ट्रैक करता हूँ, इनमें से 2 कंपनी मेरे को मिला है जिसका स्टोर लेवल ब्रेकअप 4 से 6 मंथ के अंदर होता है। एक होता है आपका V2 रिटेल, दूसरा होता है आपका इस FMCG में HOC फूड्स का। तो एक तगड़ा कंपनी है, इस कंपनी को भी आपको अच्छे से देखना चाहिए। तो इस टॉप 5 नेम्स इन द FMCG सेगमेंट व्हिच आई थिंक्स दे कैन ग्रो फास्टर देन अदर कंपनीज। तो यही था आज का वीडियो, एंड प्लीज डोंट टेक इट बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन। दिस इज प्योरली एजुकेशनल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।